एक बात तो पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है, हम सभी को फ्री की रेवड़ियां बहुत पसंद हैं। पूरे 20 रुपए के गोलगप्पे खाने के बाद भी एक एक्स्ट्रा गोलगप्पे खाने की आदत, सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में मिलने वाला धनिया, और अब दिल्ली चुनाव में फ्री वाली योजनाएं। सड़कों की बात नहीं करनी है, गंदे पानी का जिक्र तक नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, टाइम रहते अकाउंट में पैसे आ जाए, किसी तरह से बिजली का बिल माफ हो जाए। यही तो चल रहा है देश में। नेता को वोट भी तभी मिलेगा जब फ्री की गारंटी साथ चलेगी। हेलो जी, मैं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। अब देखिए, इस बार क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में एक बार फिर हमें कवर करने का मौका मिला है, मैं खुद कई सीटों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया। एक बात पक्की हो चुकी है, असल मुद्दों पर अब किसी को बात नहीं करनी। सवाल तो बस इतना है, कौन फ्री में कितना बांट रहा है। बताओ ना, कुछ तो बताओ। अभी तक तो हम बस डिस्कस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल लोगों को फ्री में क्या क्या दे रहे हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन 2-3 चीजें लोगों के दिमाग में बैठ चुकी हैं। एक मुफ्त में मिलने वाली बिजली, एक महिलाओं को अकाउंट में मिलने वाला पैसा। अब ऐलान केजरीवाल कर रहे हैं। बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी, लग रहा था पॉलिटिक्स बढ़िया चल रही है, टिपिकल आरोप प्रत्यारोप वाली। लेकिन फिर अपने केजरीवाल भाई ने एक तगड़ी बात बोल दी। एक रैली में थे, बढ़िया भीड़ आई थी, बस ऐलान कर दिया, बीजेपी सरकार आई तो मुफ्त वाली सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बस एक वो दिन था, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कॉपी कर लिया। बोल सकते हैं कुछ मामलों में तो 4 कदम आगे तक बढ़ गए। हमारे मोदी जी रेवड़ियों को लेकर बड़ी चिंता जताते थे, काफी ज्ञान देते थे। दिल्ली आते आते उनकी पार्टी खुद उसी दिशा में आगे बढ़ गई, सब कुछ भूल गई। खुद सोचिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा, परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए, और सबसे बढ़िया, महिलाओं को महीने के 2500 रुपए। अगर कोई सच्चा एग्जामिनर होता, कान पकड़कर बोलता, यू आर अ चीटर। अरे वाह! वैसे इस मामले में चीटर तो कांग्रेस भी है। बहुत ज्यादा दिमाग और क्रिएटिविटी लगाकर एक वादा कर दिया, हमारी सरकार बनी तो प्यारी दीदी योजना शुरू कर देंगे। मतलब क्या ही बोला जाए, बस बहन को दीदी बना दिया। और फ्री वाला ऐलान, बेरोजगारों को भी कांग्रेस 8,500 रुपए देने वाली है। ये सब देखकर एक समझदार आदमी की बात याद आती है, आज के जमाने में बेरोजगार होना ही सबसे बड़ा रोजगार है। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। खुद सोचिए ना, फ्री का राशन मिलेगा, फ्री की बिजली मिलेगी, महिला है तो फ्री के पैसे, नौकरी नहीं है तो इस बात के लिए भी पैसे मिलेंगे। स्कूलिंग तो सरकारी स्कूल में वैसे ही फ्री चल रही है, बोलना तो नहीं चाहिए। इस चुनाव में दिल्ली वाले भी बदनाम हो रहे हैं। ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि यहाँ लोगों को अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, यहाँ साफ पानी नहीं चाहिए, बस फ्री का सामान चाहिए। अब परसेप्शन बदल सकता है, शर्त तो बस ये है, इन फ्रीबीज के नाम पर वोट देना बंद कर दें। कुछ दिनों में नेताओं को समझ आ जाएगा, ऐसे तो वोट नहीं मिलने वाला। वैसे आप बोलेंगे, आज हम लोग ये फ्री का इतना ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? असल में अखबार पढ़ रहे थे, एक रिपोर्ट पर नजर पड़ी, बड़ी हेडलाइन जानते क्या थी? दिल्ली में 607% बढ़ा मुफ्त की रेवड़ियों का खर्च। वो चूना लगा दिया। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो आगे भी बढ़ा। आप सरकार ने बिजली पर 3,600 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी है। 2014 के कंपेयर में 1133% की बढ़ोतरी। इसी तरह पानी की सब्सिडी देख लीजिए, 10 सालों में 2300% का भयंकर इजाफा हो चुका है। आप सोचिए, यह हाल तो तब है जब दूसरी पार्टियों के वादों को हम कैलकुलेट तक नहीं कर रहे। खुद सोचिए, टैक्स आपका है, बस सरकार इसका इस्तेमाल फ्री बी की तरह कर रही है। इस पूरी पॉलिटिक्स का एंड जानते हैं क्या होगा? लोग चुनाव के समय नेताओं से सवाल पूछना बंद कर देंगे। कोई नहीं पूछेगा सड़क बनी या नहीं बनी, कोई नहीं पूछेगा आपने 5 साल में क्या काम किया। बस एक सवाल, फ्री में कितना देंगे, क्या क्या देंगे। अगर फ्यूचर में भी कोई राजनीति में आना चाहता है
तो नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप कितनी रेवड़ियां दे सकते हैं, कितने बड़े वादे कर सकते हैं, बस वही मैटर करता है। मैं नहीं मानता। और जितने लोग ऐसे ही रेवड़ियां बांटते रहेंगे, कर्ज का जाल सभी राज्यों को एक एक कर बुरी तरह जकड़ लेगा। ये आरबीआई बोल रहा है। 2026-27 तक पंजाब के ऊपर जबरदस्त कर्ज होगा। राजस्थान, केरल और बंगाल सहित कई दूसरे राज्यों की हालत खराब हो जाएगी। इसके ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव तो आएंगे ही। किसानों की कर्ज माफी तो करनी पड़ेगी। होगा क्या, और ज्यादा कर्ज बढ़ेगा। शुरुआत एक रेवड़ी से होगी और देखते ही देखते पूरा सरकारी खजाना लुट जाएगा। बाकी तो आप भी काफी समझदार हैं। नमस्कार।